गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और बुक है हमारी डी.के. गोयल। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, तीन पार्टनर्स हैं पी, क्यू एंड आर। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1। इन लोगों ने क्या किया? पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट नहीं किया और ना ही पार्टनर्स को क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया, और अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। दैट मींस ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर दिया है। अब हमें इनका जो एडजस्टमेंट है किस किस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सैलरी का, वो कब करना होगा? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। तो उसका जो प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तीन पार्टनर्स हैं पी, क्यू एंड आर। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1। ये इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 50,000, 30,000 एंड 20,000। दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना गिवन है? 12% पर एनम। 50,000 का 12% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,000। 30,000 का निकालेंगे 12% तो ये आ जाएगा 3,600। 20,000 का निकालेंगे 12% तो ये आ जाएगा हमारा 2,400। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की। इसके बाद में हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं सैलरी की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पार्टनर पी है उसकी सैलरी कितनी है? 500 रुपीज पर मंथ। 500 रुपीज पर मंथ है तो पूरे ईयर की सैलरी कितनी हो गई? 6,000। आर की बात करें तो आर की सैलरी कितनी है? 1,000 रुपीज पर मंथ, तो पूरे ईयर की हो गई 12,000। और क्यू की सैलरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये दो एडजस्टमेंट हमसे मिस हो गए हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सैलरी का। तो इनका एडजस्टमेंट कब करेंगे हम लोग? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। और एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स पी, क्यू, आर, और एक कॉलम और बनेगा किसका? टोटल का। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सैलरी। ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है ये बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह, यानी सैलरी और आईओसी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। आपको याद होगा, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट। और यहां भी हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। आईओसी मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया था आपके सामने, 6,000, 3,600 एंड 2,400। इन सबको प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000। सैलरी भी हमने कैलकुलेट की थी अभी अभी, पी की 6,000 आपको याद होगा, क्यू की सैलरी थी नहीं, और आर की सैलरी 12,000। टोटल इज 18,000। यहां देखिएगा हमने कैलकुलेट किया, अभी अभी किया था आपके सामने, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ये जो हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है, यहां हमने क्या क्या लिखा? आईओसी और सैलरी। यहां वही आइटम लिखेंगे जिन आइटम का हम एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं। अब नीचे लिखेंगे हम लोग डिवीजन। डिवीजन ऑफ रुपीज 30,000। ये कहां से आया? 12,000 प्लस 18,000, 30,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:1। ऊपर लिखा है क्रेडिट,
तो नीचे हम क्या लिखेंगे, डेबिट। अब हमारा काम क्या है, ये जो अमाउंट है 30,000, इसको 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड करना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 15,000, ये वैल्यू आ गई 7,500, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 7,500, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000, इन तीनों का एडिशन। अब सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस। सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्रेडिट है 12,000, डेबिट कितना है 15,000, डेट मीन्स इनका डिफरेंस कितना है 3,000। और कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट। डेबिट क्यों है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। यहां देखिएगा, क्रेडिट कितना है 3600 और डेबिट कितना है 7500। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, 7500 माइनस 3600, ये वैल्यू आ गई 3900। और यहां भी हम लिखेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपेयर में। लास्ट इज आर की बात करें तो 2400 प्लस 12,000, इन दोनों को हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों के बैलेंस कौन से हैं, क्रेडिट। इसमें से लेस करेंगे 7500 को, ये वैल्यू आ जाएगी 6,900, और इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। क्यों, क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। और ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या आती है, नील। इस तरीके से हमने क्या किया, एक एनालिटिकल टेबल को कंप्लीट किया। अब हमारा काम क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करना। चलिए अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पे आने वाले हैं। उसके लिए ध्यान से देखिएगा, P क्या हो रहा है, डेबिट, Q क्या हो रहा है, डेबिट, और R क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इस बिहाफ पर हम लोग एंट्री बनाएंगे, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल अकाउंट कौन से हैं, फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते तो हम यहां पर यूज करते करंट अकाउंट का, टू आर्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमने P को डेबिट किया कितने से, 3000 से, Q को हमने डेबिट किया 3900 से, और R क्या हो जाएगा, क्रेडिट 6900 से। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे आईओसी की और सैलरी की। उसके बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये बनने के बाद में हम लोग सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इस तरह की एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।